वेलकम बैक टू द लेक्चर 32। लास्ट लेक्चर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करी थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? एसिडिक एसिड CH3COOH, ammonium hydroxide NH4OH, when they are undergoing ionization, they do not undergo complete ionization, but their ionization process is an equilibrium process. That means forward and reverse reaction occurs simultaneously. So they are not undergoing complete ionization, or we can say that they are ionization having a low degree of ionization, and that's why this type of electrolytes are called weak electrolytes. ये weak electrolytes जो है, अगर इनका मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ लिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C/1/2 and molar conductivity, suppose we are taking the graph for the acetic acid, then this graph is not a straight line graph, instead it is a curve graph. For weak electrolyte like acetic acid CH3COOH, the graph of molar conductivity versus square root of concentration in terms of mole per liter or molarity, मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है, इट्स अ कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नंबर 1, जो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमने इंटरसेप्ट फाइंड किया था। इंटरसेप्ट मतलब लैम्डा m डिग्री की वैल्यू, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा m डिग्री जितनी होती है। लेकिन कर्व ग्राफ में सबसे पहला काम, कैन नॉट ऑब्टेन इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, दैट मींस लैम्डा m डिग्री कैन नॉट बी ऑब्टेन। ये लैम्डा m डिग्री की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती नहीं है बाय ग्राफिकल मेथड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा प्रॉब्लम, स्लोप का मतलब a। अगर आपको याद हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m डिग्री माइनस a इंटू C/1/2। स्लोप की वैल्यू a होती, हम जानते हैं ये a, जो डाउनवर्ड स्लोप था उसके लिए। ये कर्व ग्राफ है, कर्व ग्राफ के लिए स्लोप फाइंड किया जा सकता नहीं है। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मिल नहीं सकती, लैम्डा m डिग्री की वैल्यू मिल नहीं सकती, तो हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी के लिए लैम्डा m डिग्री चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों ही वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो केस है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसके लिए कैसे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जा सकती है? इट्स अ क्वेश्चन। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्यूरेट मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी इज अ कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ की वजह से ये कैलकुलेशन मोलर कंडक्टिविटी का पॉसिबल नहीं है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या किया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन हमको दिया है कोलरस लॉ ने। कोलरस लॉ की वजह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अगेन बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग कोलरस लॉ। Okay, we are having question number 1. Suggested calculate lambda m degree for CaCl2 and MgSO4। CaCl2 और MgSO4 के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है लैम्डा m डिग्री के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें एक और इंफॉर्मेशन है। हमारे पास कुछ आयंस है
और उनकी कंडक्टिविटी दी गई है इन अ यूनिट कॉल्ड सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। जो इंफॉर्मेशन है वो ये प्रकार से है कि Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन जो कंडक्टिविटी है वो 119.0 है, Cl माइनस की रेट इज 76.3, Mg2 प्लस आयन के लिए जो कंडक्टिविटी वो है 106.0, that means it is 106, and SO4 2 minus has a 160. By using Colorus law हमको lambda m डिग्री फाइंड करनी है फॉर CaCl2 एंड MgSO4। CaCl2 एंड MgSO4 हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो मैं पहला कैलकुलेशन ले रहा हूं फॉर CaCl2। जब CaCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट होकर Ca2 प्लस और 2Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड अ लिमिटिंग कंडक्टिविटी फॉर CaCl2, then it is equal to limiting conductivity for Ca2 plus ion plus 2 times limiting conductivity for Cl minus है। ये 2 कहां से आया? ये 2 आयन से Cl के, इसलिए यहां पर कोएफिशिएंट 1 है स्टोइकियोमेट्रिक, सो वी विल पुट इट एज 1। लैम्बडा Ca2 प्लस का लैम्बडा डिग्री का वैल्यू हमारे पास है व्हिच इज 119। बहुत सिंपल फार्मूला से है, फॉर कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं। 2 into Cl minus conductivity is 76.3 which is 119 plus calculator Gaurav, just a minute. So it is 2 into 76.3 which is 152.6 plus 119 and the final answer is 271.6. The unit is Siemens centimeter square per mole for a molar conductivity for CaCl2। जैसे मैंने CaCl2 की फाइंड करी वैसे ही आप फाइंड कर सकते हो फॉर MgSO4। ब्रिंग आउट योर नोटबुक, पेन, पेपर, सॉल्व करें जल्दी से। Mg और SO4 का आयोनाइजेशन लिखो, दोनों की वैल्यूज यहां पर दी गई है, सब्स्टिट्यूट करो और जल्दी से इसका आंसर लाओ। इसको कॉपी करो पहले CaCl2 के लिए। आई थिंक सबने कंप्लीट कर लिया होगा और इसका आंसर 266, ये दोनों का एडिशन करो, 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। इन शॉर्ट कैलकुलेशन फॉर Mg2 प्लस SO4 माइनस दोनों का एडिशन है, जैसे ही हमने किया है वहां सेम वैसे ही ये दोनों का एडिशन करोगे 160 प्लस 106 टोटल इज 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज योर आंसर फॉर MgSO4। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल जिसमें हमने कोलरस लॉ का इस्तेमाल किया टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी यही तरीके से फाइंड की जाती है बाय यूजिंग कोलरस लॉ। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, उनके लिए मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड की जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेशन में होने वाले प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। एक ग्राफ जो था वो कर्व था, लैम्बडा m डिग्री की वैल्यूज डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी, इसके अलावा जो हमारा कांस्टेंट a है उसकी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी टू कैलकुलेट डायरेक्टली, और इसीलिए अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा m डिग्री फॉर NaCl, HCl and NaAC are
126.4, 425.9 and 91.0 Siemens centimeter square per mole respectively. Calculate lambda m degree for HAC. अब जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। ये कंडक्टिविटी NaCl की दी गई है, ये HCl की दी गई है और ये NaAC की दी गई है। सॉरी, यहां NaAC। हमको HAC की कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HAC? इट इज एसिडिक एसिड CH3COOH। AC इज कॉल्ड एसिडेट आयन, ये एसिडेट आयन, और ये H मतलब एसिडेट आयन एसोसिएट विद H प्रोड्यूसिंग एसिडिक एसिड। ये एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करनी है। भाई एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी CH3 मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं लैम्डा m CH3COOH लिख रहा हूं। लैम्डा m ऑफ CH3COOH मींस लैम्डा m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m ऑफ H प्लस, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा फॉर्मूला है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्ट ये तरीके से फाइंड की जा सकती नहीं है। सो व्हाट टू डू? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन जो पहली है उसका मतलब यह है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अग्रीड? NaCl का डिसोसिएशन Na प्लस और Cl माइनस में होगा, और जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय Na एज वेल एज Cl, Na प्लस एंड Cl माइनस, अकॉर्डिंग टू कोलारस लॉ। इट्स वैल्यू इज 126.4, सो लैम्डा m डिग्री ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा m डिग्री ऑफ Cl minus is 126.4. That's our result number 1. Number 2, HCl. Lambda m degree of HCl, that is equal to lambda m degree for H plus lambda m degree of Cl minus, and its value is given, which is 425.9 is equal to lambda m degree of H plus lambda m degree of Cl minus. That's our result number 2. Third one, as I mentioned, NaAC. AC means acetate ion. Acetate मतलब CH3COO minus, उसके साथ Na is called sodium acetate. ये हमारा सोडियम एसिटेट है, CH3COO है। मैं इसको वही फॉर्म में लिखूंगा, CH3COO Na, मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COO Na, it is equal to molar conductivity of CH3COO minus plus molar conductivity of Na plus। इसकी वैल्यू भी मेरे पास है। व्हाट्स द वैल्यू? 91। सो 91.0 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO minus plus molar conductivity of Na plus। ये मेरा रिजल्ट नंबर 3 है। ये मेरा रिजल्ट 1 2 3 आ गया, और ये मेरा टारगेट इक्वेशन। ये टारगेट इक्वेशन अचीव करने के लिए, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH के लिए मुझे CH3COO माइनस और H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, शायद विसिनिटी में ना हो। हमारे कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH हमको फाइंड करनी है। So it is conductivity for CH3COO minus plus conductivity, molar conductivity of H plus। ये मुझे चाहिए। मेरे पास CH3COO minus की मोलर कंडक्टिविटी इनमें से कौन सी रिजल्ट में अवेलेबल है? थर्ड में देखो, तो मुझे ये वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन दे सकता है। H प्लस कहां अवेलेबल है? H प्लस यहां पर है।
तो मैं 3 और 2 को ऐड कर रहा हूं, एडिंग 3 प्लस 2 और माइनस कर रहा हूं किसके साथ, 1 के साथ माइनस करने का रीजन क्या है, मुझे ये दोनों में से CH3COO चाहिए, Na नहीं चाहिए। ये Na को मैं कैंसिल कर सकता हूं ये Na से, Na कैंसिल, तो 3 में से ये Na को रिमूव करने के लिए मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा उसमें से। और वैसे ही ये सेकेंड इक्वेशन से मुझे Cl रिमूव करना है, क्योंकि सेकेंड में से मुझे खाली H चाहिए, Cl नहीं चाहिए। सो इसको हटाने के लिए ये पहला इक्वेशन मेरे काम आएगा, और इसलिए मैंने 3 और 2 को ऐड कर दिया है और उसमें से 1 को क्या कर दिया है, माइनस। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। 3 लैम्डा डिग्री ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा डिग्री ऑफ Na प्लस, ये दोनों का एडिशन किसके साथ, नंबर 2 के साथ, एडिशन विद नंबर 2। नंबर 2 कौन है, लैम्डा m ऑफ H प्लस लैम्डा m ऑफ Cl माइनस, इनको माइनस कर देना है, दोनों को ऐड करके। किस में से माइनस करना है, रिजल्ट नंबर 1 में से, Na प्लस Cl माइनस। इसकी वैल्यू हमारे पास है 91 प्लस 425.9, और उसमें से जो थर्ड रिजल्ट है हमारा, मतलब फर्स्ट रिजल्ट है, उसकी वैल्यू माइनस कर देनी, माइनस 126.4। तो ये तरीके से कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, लाइक CH3COOH और NH4OH, उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको फाइंड करनी है, देन वी हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, HCl एटसेट्रा, और उसका इस्तेमाल करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी डिराइव कर सकते हैं। इट्स 91 प्लस 425.9 minus 126.4. The answer is 390.5 Siemens centimeter square per mole. ये है molar conductivity for a weak electrolyte like CH3COOH. जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए. It's your question number 2. How to calculate the molar conductivity for a weak electrolyte? आई थिंक आपने इसको कंप्लीट कर ही लिया है. एक और क्वेश्चन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट. कुछ सुना सुना सा लगता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA. A is for acidic substance. ऐसा हमने 7th चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में डिस्कस किया हुआ है. KA KB का रिलेशन कुछ तो याद करो. KA KB
K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा। याद करो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज K। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले लिख रहे और फिर वो रिवाइज हो ही जाएगा जो कॉन्सेप्ट तुम भूल चुके हो शायद 11th स्टैंडर्ड का। क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी of 0.00108 मोल पर लीटर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। एसिटिक एसिड डी की इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁻5 Siemens per centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if lambda f degree for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole. सबसे पहला काम, कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, कंडक्टिविटी दी गई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करो तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C तो मिल गया है हमारे पास, C है, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन। C के बाद हमारा जो काम है वो बच रहा है खाली अल्फा। अल्फा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अल्फा मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो भाई अल्फा कैसे फाइंड किया जाए, तो मैं लिख लेता हूं भाई अल्फा फाइंड करने का भी फॉर्मूला है मेरे पास। अल्फा इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अगर आपको अल्फा फाइंड करना है तो आपको मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो लेना चाहिए। सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम डिग्री। सो नाउ द क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा एम? लैम्डा एम इज इक्वल टू K बाय C, क्योंकि लैम्डा एम डिग्री तो हमको दिया हुआ है। लैम्डा एम डिग्री इज गिवन, कहां पर है लैम्डा एम डिग्री? 390.5। अब वो कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का एक और फॉर्मूला है, दैट इज K इंटू C। K जो दिया गया है, K मींस कंडक्टिविटी विच इज 4.95 into 10⁻⁵ यूनिट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस पर सेंटीमीटर अपॉन C। ये जो C है कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन 0.00108 मोल पर लीटर में दिए है। उसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसको डिवाइड करो 1000 से या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम है। नाउ विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। देखिए क्या होता है, 4.95 डिवाइड बाय 0.00028 that is 4815.17 into 10⁻, ये -5 है, ये 10⁻³ -2 हो जाएगा। दो डेसिमल और शिफ्ट कर लेते हैं, सो इट इज 48.1517। लैम्डा एम की वैल्यू 48.1517 है, सीमेंस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो ये आ गया आपका लैम्डा एम। लैम्डा एम फाइंड करने के बाद अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है आपको, दैट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम डिग्री। लैम्डा एम वैल्यू 48.1517 नहीं लिख रहे, 48.15 करके इसको फिनिश करेंगे अपॉन लैम्डा एम डिग्री। लैम्डा एम डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 390.5। नाउ डू द कैलकुलेशन। 48.15 divided by 390.5 and its value is 0.1233 0.1233 अल्फा यूनिट लेस, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा।
ये अल्फा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, विल गेट कांस्टेंट, व्हिच कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड और वीक एसिड के लिए एसिडिक कांस्टेंट Ka से डिनोट किया जाता है। चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम स्टार्टेड 11 which is C alpha square upon 1 minus alpha, और यहां पर अल्फा मतलब लैम्डा m upon लैम्डा m डिग्री, याद कर लो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m upon लैम्डा m डिग्री, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड दैट्स योर आंसर फॉर अल्फा। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो C, मोलर कंसंट्रेशन 0.0010228 into अल्फा स्क्वायर 0.1233 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 minus 0.1233। फिनिश करो जल्दी से, कंप्लीट दिस क्वेश्चन, पूरा यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो और ये फिनिश करो जल्दी। I think the final answer is 1.78 into 10 raised to minus 5. 1.78 into 10 raised to minus 5 mole per liter is the unit. So ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ Ka। आज हमने जो लेक्चर 32 डिस्कस किया उसमें कोलरस लॉ के बाद हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाउ टू कैलकुलेट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन को भी फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो हमारे लेक्चर का नेक्स्ट हिस्सा है, ड्राई सेल, लेक्लांस सेल, लेड स्टोरेज सेल वगैरह वगैरह। देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो लेक्चर के न्यूमेरिकल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही है। सभी टॉपिक को फुल्ली कंप्लीट करके ठीक से पढ़े और प्रैक्टिस कंप्लीट करें। इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नोट्स में डिस्कस किए जाएंगे, नोट्स में दिए गए होंगे, आपको असाइनमेंट दी जाएगी, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे। इसका इस्तेमाल करके वो असाइनमेंट सॉल्व करें। उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए आप मांग सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और we'll meet soon in next lecture 33. Till then, goodbye.